अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX फ्रिक से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मार्केट का व्यू कर लेते हैं, फिर ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रही हैं, बाइंग पर हैं, सेलिंग पर हैं, क्या इंपैक्ट आ सकता है फर्दर मार्केट पर। अगर मार्केट की क्लोजिंग की बात करें तो 1,79,600 पे इंडेक्स ने क्लोज किया। 908 पॉइंट इंडेक्स नेगेटिव क्लोज हुई। हाई जो रहा प्रीवियस सेशन का 188.32 का रहा, और जो लो रहा वो 178,237 का रहा। मतलब तकरीबन मार्केट ने 1300 पॉइंट्स जो हैं वो अपने लो से रिकवर किए। 379 मिलियन का वॉल्यूम के SC100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ। अगर हम डे रेंज की बात करें तो मार्केट ने ना अपने लो के पास क्लोज किया, ना अपने, अगर हम देखें तो ना अपने हाई के पास क्लोज किया। दरमियान में, लो और हाई के दरमियान में इंडेक्स ने जो है क्लोज किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि एंड ऑफ द टाइम इंडेक्स में एक बड़ी अच्छी रिकवरी जो है वो देखी गई, जबकि -2000 पॉइंट्स तक इंडेक्स चला गया था और उसके बाद जो है वो एंड ऑफ द टाइम रिकवरी देखने को मिली। अब अगर हम बात करें बाइंग सेलिंग की तो बैंक्स आपके जो हैं वो बाइंग पर हैं कंटिन्यूसली, ब्रोकर सेलिंग कर रहा है, कंपनीज सेलिंग पर है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी सेलिंग के साथ मार्केट में मौजूद हैं। इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर है, म्यूचुअल फंड्स बाइंग पर है। बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, 3 इदारे बाइंग पर हैं। NBFC चौथा इदारा बाइंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन 5वां इदारा बाइंग पर है, और ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्हें इंडिविजुअल्स में कंसीडर किया जाता है वो सेलिंग पर हैं। ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें जिसमें आपका नॉर्मली जो है वो ऑटो सेक्टर आता है, केमिकल सेक्टर आता है, रिफाइनरी सेक्टर आता है। मेन जो सेक्टर है वो ऑटो रिफाइनरी सेक्टर है। उसकी बात की जाए तो इंडिविजुअल इसमें हैवी सेलिंग कर रहे हैं, जबकि बैंक्स जो हैं वो बड़ी अच्छी इसमें बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज इसमें बड़ी अच्छी बाइंग कर रही हैं, म्यूचुअल फंड्स इसमें बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इसमें बड़ी अच्छी बाइंग कर रही हैं। तो ये सेक्टर मुझे काफ़ी हद तक बेहतर सेक्टर लग रहा है, जिसमें आप एक्मुलेशन की तरफ जा सकते हैं, बाइंग की तरफ जा सकते हैं, चाहे वो ऑटो है या केमिकल है, सॉरी ऑटो है या रिफाइनरी है। नॉर्मली ऑटो का इस पर ज़्यादा इंपैक्ट देखा जाता है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में भी एक फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर हैं, हैवी सेलिंग कर रहे हैं, बाकी सब इदारे बाइंग पर हैं। तो इसमें भी कोई ऐसा घबराने वाली बात डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि देखें आपका बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, कंपनीज बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, NBFC होल्डिंग कर रहा है। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो सिर्फ कंपनी सेलिंग पर है और वही फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर है। इसमें भी बैंक से एक इदारा बाइंग कर रहा है, ब्रोकर 2 बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन 4 इदारे बाइंग कर रहे हैं। और उसके बाद हम फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर में जो है वो इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ब्रोकर, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें उस तरह से वॉल्यूम कुछ नज़र नहीं आ रहा। और फूड सेक्टर में भी जो है बाइंग सेलिंग ज़रूर मौजूद है, कुछ सेक्टर, कुछ इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, कुछ सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन बात इंडिविजुअल इसमें जो है वो बाइंग पर है, कंपनी सेलिंग पर है, लेकिन बात वही है कि इसमें भी उस तरह से कोई ख़ास वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। इसमें देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की हैवी सेलिंग है, उन्होंने ऑलरेडी मतलब अच्छी खासी सेलिंग की हुई है, लेकिन इसमें बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, अच्छी हैवी बाइंग कर रहा है, इंडिविजुअल्स की नॉर्मल बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज अच्छी बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग मौजूद है, बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स इसमें हैवी बाइंग कर रहे हैं, और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो इसको भी जमा किया जा सकता है। मार्केटिंग कंपनीज में ऐसा जिस तरह PSO, शेल वगैरह, इंडिविजुअल्स की कुछ बाइंग है और साथ में कंपनीज की बाइंग है विद म्यूचुअल फंड, लेकिन उतनी बाइंग नहीं है जिससे कहा जाए कि बहुत अच्छा कोई वॉल्यूम आ सकता है। तो ये भी थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। पावर सेक्टर में इंडिविजुअल बाइंग पर है, कंपनीज बाइंग पर हैं, ब्रोकर बाइंग पर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पर है, म्यूचुअल फंड्स हैवी सेलिंग कर रहा है। एक मेजर इदारा जो है वो हैवी सेलिंग कर रहा है, वेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में भी आपने हाथ बिल्कुल भी नहीं डालना, इसलिए कि टेक्नोलॉजी में जितना हैवी बाइंग हमें नजर आएगी इंडिविजुअल की, उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने टेक्नोलॉजी को लिया है, $6.0 मिलियन, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो हैवी सेलिंग की है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में की है। तो इसमें भी आपने सब्र करना है। बाकी चलते हैं, आप लोगों के साथ टेक्निकली शेयर करते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। देखें पिछले हम अगर 3-4
सेशंस की बात करें और उसका फीपी लिपि निकालें तो उसके फीपी लिपि में आपको इदारे बड़े क्लियरली बाइंग पर नजर आ रहे हैं। जब इदारे बाइंग पर हैं तो फिर डरने की बात नहीं है। अगर वक्ती सेंटीमेंट्स बेस पर कोई मार्केट में प्रेशर आता है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी प्रेशर जो है वो 3-4 दिन से देखा जा रहा है, ये एक टेम्परेरी चीज है। अब कुछ सेंटीमेंट्स ऐसे भी हैं, आपको पता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ और उस बेस पर इन्होंने जो धरना वगैरह दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका भी कहीं ना कहीं कुछ इंपैक्ट मार्केट पर देखा जा रहा है, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। अब यहां पर अगर कोई चीज आप लॉस में बेचें या पैनिक हो जाए तो डेफिनेटली जो सियाने हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। उन्हीं चीजों पर, जगहों पर वो वेट करते हैं, होल्ड करते हैं, जमा करते हैं, और फिर मार्केट जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन हुई थी, 10,000 पॉइंट्स अगले दिन रिवर्सल बना था, तो फिर वो वहां पर जाके बेच देते हैं और आप लोग पैनिक में जो है वो चीजों को बेच देते हैं। लेकिन अगर अच्छी चीज हो पास तो फिर वेट कीजिए, ये चीजें टेम्परेरी होती हैं, नॉर्मल होती हैं। अगर इस कैंडल की बात भी की जाए तो बड़ी आउटस्टैंडिंग कैंडल बनी है, आप देखें एंड में इसमें बड़ा अच्छा रिवर्सल आया है। अनलेस अगर कोई न्यूज़ नहीं आती तो बड़े चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट दोबारा से अपना जो है वो मूव बनाएगी। स्टॉकेस्टिक में देखें तो नीचे का गैप रह गया ही 1000 से 1500 पॉइंट्स का, जबकि ऊपर का गैप 8 से 10,000 पॉइंट्स का है। तो 1015 पॉइंट्स के गैप पर अगर आप पैनिक हो जाएं और 8 से 10,000 पॉइंट्स को छोड़ दें तो मेरा नहीं ख्याल एक अच्छा ट्रेडर का ये एक अच्छा डिसीजन होगा। तो पैनिक नहीं होकर काम करना, रिलैक्स रह के काम करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम करें, वेट करके काम करें। और अगर हमारे साथ मिलके काम करना है, आपने मंथली पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4,000 का है, 6 महीने का 7,500, और 1-to-1 जो है 3,500 पर मंथ है, जिसमें 1-to-1 जो है हम आपको काम कराते हैं, गाइड करते हैं कहाँ बाय कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है, किस टाइम लेनी है, किस टाइम बेचनी है। 1-to-1 गाइड करेंगे, 3,500 ये पर मंथ है। इसके 3 मंथ्स के 6 मंथ्स के डिफरेंट चार्जेस हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 40 लाख पर 40,000, 50 लाख पर 50,000। मंथली जो रिटर्न होता है 5 to 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कोई भी सर्विस आप हमारी आज लेते हैं, फ्राइडे सैटरडे, मतलब आज सैटरडे या संडे कोई भी सर्विस लेते हैं तो आपका पहला दिन मंडे से ही कंसीडर किया जाता है और आपको सेम टाइम जो है वो ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। मारी की कॉल जनरेट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस देखें, जिस तरह मैंने PIOC में कहा था, नीचे छोटा स्टॉप लॉस है, थोड़ा रिस्क है, लेकिन ऊपर का गैप मौजूद है काफ़ी ज़्यादा। और फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट डे 35 रुपये तक जो है वो 30 से 35 रुपये तक हमें मिले थे। और इसमें भी नीचे का गैप जो है, स्टॉप लॉस जो है वो 676 का, आप 675 स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर रख सकते हैं। ऊपर का टारगेट जो है वो 755 का। स्टॉकेस्टिक में भी देखें तो नीचे 5 से 7 रुपये का गैप है, ऊपर जो है वो 50 से 60 रुपये का गैप मौजूद है। तो आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और बाकी व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर लाइव ट्रेडिंग करने के लिए, लाइव काम करने के लिए, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव कॉल्स के लिए। 0331326002 आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।